हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 28 सितंबर को। हाल ही में सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में भारत देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में दूसरे भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कहाँ 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का गांव बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर। हाल ही में मणिपुर राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उज्बेकिस्तान। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंपामल का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जैविक किसान। हाल ही में पंपामल का निधन हुआ है और वे जैविक किसान थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 7%। हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसका पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अरुंधति राय। हाल ही में अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान के दिग्गज अंपायर अलीम डार ने अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मोस। हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी ब्रह्मोस बनी है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है 27 सितंबर को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वी वनलाल वन्ना को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, कंबोडिया का। हाल ही में वी वनलाल वन्ना को कंबोडिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना कय योजना शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बाना कय योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में
आईफा अवार्ड 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, आबू धाबी में। आबू धाबी में आईफा अवार्ड 2024 आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए श्रम मंत्रालय निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेजन के साथ। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय अमेजन के साथ साझेदारी करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, गिरीश चंद्र। गिरीश चंद्र ने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत। भारत देश नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिगेरू इशिबा निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान के। हाल ही में शिगेरू इशिबा जापान देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक आयोजित की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ईरान। ईरान देश में एक नए शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने निम्नलिखित में से किस देश से संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, वेस्ट इंडीज से। क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने वेस्ट इंडीज देश से संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अनिल रतूड़ी। अनिल रतूड़ी द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से अवश्य ही मदद मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।